हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। और चैप्टर नंबर 3 जैसा कि तुमको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इसको हमको यहाँ पर देखना है। और ये वही सारे प्रश्न है जो तुम्हारे पीछे के सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले नंबर के प्रश्न की बात करेंगे और पहले नंबर का प्रश्न क्या है और जरा बात करें। प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर कि रैखिक समीकरण युग्म, दो समीकरण है हमारे यहाँ पर बात करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और दूसरा समीकरण यहाँ पर है हमारे पास, जरा ध्यान से देखना क्या है। देखो 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है, दोनों ही समीकरण को हम नोट करते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास 2x + 3y = 5, ये पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरा समीकरण है हमारे पास यहाँ पर 4x + 6y = 15, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब आ जाओ कि कितने हल होंगे ये पूछा जा रहा है। हमको पता क्या है, हमको पता क्या है कि जो पहले समीकरण में x का गुणांक होता है ना, x को जिससे गुना करते हैं उसको a1 बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे समीकरण में यहाँ पर पहले समीकरण में y का जो गुणांक है उसको b1 बोलते हैं और अचर पद को हम c1 बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान, अगर 5 को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा -5, लेकिन 15 को भी तो इधर लेके जाएंगे ना, तो ये दोनों प्लस ही हो जाने वाला है। तो C1 का मान हम 5 ही यहाँ पर रखने वाले। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में आएंगे तो यहाँ पर x का गुणांक 4 है, तो a2 का मान यहाँ पर कितना होगा 4, फिर b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 15। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने हल होंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले a1/a2 का रेशियो निकालना है। तो ये होगा हमारा 2/4 है ना, a1/a2 2/4, तो कितना हो गया हमारा 2 दूनी 4 1/2। फिर निकालना है b1/b2 का रेशियो, तो ये है हमारा 3/6। देखो यहाँ से b1 b2 3/6, तो ये भी निकल के आ रहा है 1/2। फिर c1/c2 का रेशियो निकालना है तुमको, तो ये यहाँ से हो जाएगा 5/15, 5/15, 5 दिया 15, 1/3। हमको क्या नजर आ रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा कंडीशन आता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। चलो, जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो समीकरण के कितने हल होते हैं जरा बताना। समीकरण के हल होते हैं कोई नहीं, है ना, डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। दो रेखाएं समीकरण के आलेख, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। देखो यहाँ से सपोज हमारे पास, अभी ध्यान रखना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब हमारे पास कोई दो समीकरण है, उसका हमने ग्राफ खींचा, एक रेखा इस प्रकार से आया, दूसरा रेखा इस प्रकार से एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेदी हो गया। प्रतिच्छेदी होने में कितना हल होता है, एक हल होता है। कितना हल होगा, एक हल होगा। चलो जी, दूसरे केस के बारे में बात कर ले। सपोज हमने यहाँ पर ग्राफ खींचा, जो सोया हुआ है वो एक्स अक्ष है, जो खड़ा है वो वाई अक्ष है। अब यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा, पहला लाइन पर ही दूसरा लाइन भी यहाँ पर हमारा आ रहा है। दोनों लाइन जो है समीकरण का, दो समीकरण का दोनों लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलेंगे, संपाती। और इस समीकरण का अनेक हल होता है। कितना हल होगा, अनेक हल होगा। तीसरा होता है हमारा ये वाई अक्ष और ये अब एक्स अक्ष है, एक रेखा ऐसा है दूसरा रेखा ऐसा है, तो इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर। दो समीकरण का दो रेखा है, ये समांतर है, और समांतर वाले का जो हल होता है कोई हल नहीं होता है। कितना हल होगा, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी है तो कितना हल होगा, एक हल होगा, डी नंबर। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या क्या है। तो रैखिक समीकरण में चर की घात तुम इजिली बता सकते हो, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रश्न है हमारे सामने, यदि चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, ये दो ax + by + c = 0 एक रैखिक समीकरण है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। बाबू अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल। बट अनेक हल तो हमारी किसी ऑप्शन में है ही नहीं, एक ऑप्शन है डी, कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हमारा उत्तर होगा। आ जाओ अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न है के किस मान के लिए, यहाँ पर दो देखो क्या है प्रश्न हमारे पास, किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। आ जाओ जरा बात करें। तो हमारे पास दो गिवन समीकरण है, देखना जरा। एक है हमारे पास 3x - y =
8 और दूसरा समीकरण है हमारे पास 6x माइनस के वाई और बराबर में माइनस का 16। क्या कहा जा रहा है यहाँ कि समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमको पता है, क्या पता है, यहां से अगर हम देखें a1 का मान, तो a1 का मान कितना होगा, 3 होगा, जो x का गुणांक है पहले समीकरण में। b1 का मान देखेंगे, y का गुणांक माइनस कुछ नहीं है तो -1, तो b1 का हो जाएगा -1 और c1 का गुणांक यहाँ पर है हमारे पास, हाँ इसको अगर इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस है, इधर आगे प्लस में हो जाएगा तो प्लस में 8 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे समीकरण में देखेंगे तो a2 यहाँ की दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 कहलाता है, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। b2 हमारा यहाँ से हो जाएगा माइनस का k, y का गुणांक माइनस का k, और अचर पद है हमारे पास, अगर इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो k अचर पद यानी c2 बराबर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 16। इतनी बातें पता चल गई, चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है कि समपाती रेखा के लिए, समपाती रेखा के लिए क्या कंडीशन होता है बाबू, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। देखो यहां से k किस में फंस रहा है, k फंस रहा है हमारा b1/b2 में, तो या तो हमको इस दोनों को बराबर कर लेना है या इस वाले दोनों को बराबर कर लेना है, आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो हम चलो शुरू वाले दोनों को ही बराबर करते हैं। तो a1/a2 ये कितना होगा, a1/a2 3/6 हो जाएगा, बराबर में कर लेंगे हम b1/b2 -1 बट्टा माइनस का ये -1 होगा, क्या आ गया ये -1। ठीक है, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे के का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। प्रश्न है हमारे सामने रेखिक समीकरण युग्म, दो समीकरण दिया हमारे पास, यहाँ से देखना जरा, ये पहला समीकरण है हमारे पास, ध्यान से देखना, 5x प्लस 2y और बराबर 16, और दूसरा समीकरण है हमारे पास 7x माइनस 4y और बराबर में 2 का हल क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, और हल बताने के लिए हमको इसको हल करना पड़ेगा, तो आओ जरा हल करें। तो हमको लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करने वाले हैं, और हमको पता है लुप्तीकरण विधि में सबसे पहले अगर ना ही x का गुणांक बराबर है ना ही y का गुणांक बराबर है, तो हम पहले गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर करने के लिए हमको करना क्या है, सिंपली ये समीकरण हम इसको 1 मानते हैं और इसको मानते हैं 2। ठीक है, गुणा करना है, गुणा किससे करना है, अगर x का गुणांक बराबर करना है तो दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि 7 है, पहले समीकरण में गुणा करेंगे, और पहले समीकरण में जो x का गुणांक है जो कि 5 है, ये दूसरे समीकरण में हमको गुणा करना पड़ेगा, पूरे समीकरण में गुणा करना है। गुणा करो, 5x को यदि 7 से गुणा करते हैं तो ये होगा हमारा 35x, प्लस है तो प्लस ले लिए, 2 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 14y, और 16 सत्ते 112। ठीक है, इसी तरह से 5 से गुणा करेंगे 7x को तो 35x, और माइनस में 5 का 20y, और बराबर में यहाँ से 5 दूनी 10। अब चूंकि गुणांक बराबर है और देख रहे हैं जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह भी बराबर है, इस स्थिति में क्या करते हैं, समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस होगा, 35x प्लस में 35x माइनस में 0, 20y प्लस में 14y प्लस में, तो ये दोनों जुटेगा, ये होगा हमारा 34y। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है, अच्छे से लिख लो, ये होगा 34y, और बराबर में अगर 112 में से 10 घटा देते हैं तो 102 यहाँ पर होगा। अब अगर y बराबर अगर लिखते हैं तो क्या होगा, y बराबर होगा 102 और बट्टे में हमारा 34, 3 बार में ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू यहाँ से 3 आएगा। ठीक है, y का मान किसी भी समीकरण में रखो, समीकरण 1 या 2 में, सपोज समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ये है हमारे पास 5x प्लस 2y और बराबर में 16। तो अगर हम रखते हैं तो 5x का 5x हो जाएगा, और प्लस 2 और गुने y का मान यहाँ पर 3 है, 3 रख दो, बराबर में 16, 5x प्लस 6 बराबर में यहाँ पर 16। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा, 6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 16 में से 6 घटा दो, 5x बराबर हो जाएगा यहाँ से 10, और अगर हम x बराबर देखें तो 10 और बट्टे में 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, पहले नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। देखो यहाँ से, तो समीकरण जितने भी रैखिक समीकरण है इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक तो संगत समीकरण, ठीक है, और एक होता है असंगत समीकरण। अब संगत समीकरण का जो ग्राफ होता है ना, वो या तो संपाती होगा, ठीक है, या प्रतिच्छेदी होगा। 2 प्रकार का ग्राफ यहाँ पर संगत समीकरण का होता है, और असंगत समीकरण का ग्राफ जो है ना वो समांतर होता है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि समीकरण का युग्म संगत है तो संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों ग्राफ होगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो, अब इस दोनों समीकरण का आलेख कैसा होगा, संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा, ये तो देखना पड़ेगा। तो हमारे पास समीकरण पहले दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास 6x - 2y और प्लस में 9 बराबर में 0, पहला समीकरण है हमारे सामने। दूसरा समीकरण है हमारे पास 3x - y और प्लस 12 बराबर में 0, ये दूसरा समीकरण है। हमको पता क्या है कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा जो कि यहाँ पर 6 है, ये होगा a1, तो a1 बराबर यहाँ से 6 है। जो y का गुणांक है पहले समीकरण में ये b1 होगा, तो यहाँ से b1 का यहाँ पर मान माइनस का 2 है, और जो अचर पद है वो c1 होता है, तो c1 बराबर हमारा यहाँ से 9 है। इसी तरह से दूसरे समीकरण में जाएंगे तो सब कुछ वही होगा, मान सिर्फ a1 की जगह पर a2 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है a2 होगा, तो a2 बराबर यहाँ से कितना है, 3 है x का गुणांक, और y का गुणांक -1 है, कुछ नहीं है, -1 है, तो यहाँ से b2 बराबर -1 हो जाएगा, और c2 का मान यहाँ से हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, 12 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हमको पता करना है आलेख कैसा होगा, तो a1/a2 का अनुपात लेना है, b1/b2 का अनुपात लेना है, c1/c2 का अनुपात लेना है। तो अगर हम लेते हैं अनुपात a1/a2 बराबर ये होता है 6/3, यानी 3 दूनी 6, ये होता है हमारा 2/1। ठीक है, अगर b1/b2 का रेशियो लेते हैं तो ये निकलेगा हमारा कितना, -2/-1, -2 में -1, माइनस से माइनस खत्म, ये भी होगा हमारा 2/1, ये माइनस नहीं बराबर है। ठीक है, c1/c2 का अगर रेशियो लेते हैं तो ये होगा 9/12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3/4। तो फाइनली यहाँ क्या रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि a1 a2 दोनों बराबर है, लेकिन इसके बराबर में c1 c2 नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए कि यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, ऐसा ही तो आ रहा है ना, ये 2/1 है, ये भी 2/1 है, लेकिन ये 2/1 नहीं है, ये है 3/4, ऐसा ही आ रहा है। तो समीकरण का जो, सबसे पहले तो समीकरण का कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं किस प्रकार का होगा, तो रेखाएं यहाँ पर जो होगा वो समांतर होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 नहीं बराबर आता है c1/c2 के, तो रेखाएं यहाँ पर समांतर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, दो समीकरण दिया है, 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर के कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा, हमको ये बताना है। तो समीकरण देखो, यहाँ से ध्यान से देखना, समीकरण दिया है 3x - y और बराबर में 5, ये समीकरण हमारा पहला है। और दूसरा समीकरण यहाँ से हमारे पास 6x - 2y बराबर में k। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो फिर से हमको यहाँ सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए, तो यहाँ पर a1 का मान कितना होगा जरा बताना, a1 का मान x का गुणांक कितना है, पहले समीकरण में 3, तो a1 का मान 3, b1 का मान जरा बता दो कितना है, -1, और c1 का मान बता दो कितना है, 5। इसी तरह से अगर हम देखेंगे a2 का मान कितना है, 6, x का गुणांक 6 दूसरे समीकरण में, b2 का मान कितना है, ये -2 होगा, y का गुणांक -2, और c2 का गुणांक, c2 का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा। इस तरह से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई हल नहीं हो, तो कोई हल कब नहीं होता है बाबू, कोई हल कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और ये बराबर नहीं होता है c1/c2। तो हमको b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 करके देख लेना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो b1/b2 क्या है, -1 -2, -1 -2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या है, 5/k, 5/k। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, k डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा, 10, यही तुम्हारा यहाँ से उत्तर आया, तो k डज नॉट इक्वल टू 10, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारे पास, फिर से सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला है, बट यहाँ पर बता रहा है कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब क्या, केवल एक हल। आ जाओ, समीकरण सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x - 2y बराबर 3, और दूसरा समीकरण है यहाँ पर 3x + ky और बराबर में 1, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो सबसे पहला काम a1 b1 c1 का मान निकालो, a2 b2 और c2 का मान निकालो। a1 का मान देखेंगे, पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। b1 का मान देखेंगे, पहले समीकरण में y का गुणांक जो कि कितना है, -2 है, तो -2 हो जाएगा। और c1 का मान अचर पद यहाँ पर
3। हालांकि देखेंगे तो 3 को अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 को भी ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। -3 बट्टा -1 निकालेंगे C1 बट्टे C2 तो दोनों प्लस ही बजाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर C1 बराबर 3 रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम मान लो A2 बराबर करते हैं तो बताओ, पहले समीकरण में x का, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 3 है। फिर दूसरे समीकरण में यहाँ पर y का गुणांक कितना है, a है, मतलब B2 बराबर यहाँ से a, और दूसरे समीकरण में जो हमारा अचर पद है यानी C2 है वो कितना है, 1 है। तो ये निकल गया तुम्हारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, कंडीशन ये होता है तुम्हारा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। ठीक है, ये होता है, ये बराबर नहीं B1 बट्टे B2 होता है। अगर इसको सॉल्व करे रख करके तो A1 A2 कितना है, 1/3 है, और डज नॉट इक्वल टू B1 B2, तो B1 B2 का जो मान है तुम्हारा है -2 और बट्टे में k है। इट मीन्स अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ से k हो जाएगा, और ये होगा तुम्हारा डज नॉट इक्वल टू 3 दूनी -6, ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो कहाँ है हमारा, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े, चलो जी। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो चर के लिए कोई भी एक रैखिक समीकरण दिया है और उसका हल पूछ रहा है कितना होगा, तो अनंत हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास फिर से दो समीकरण है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। आओ जरा बात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण एक क्या है हमारे पास, 4x प्लस के वाई बराबर 6 दिया है, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y और बराबर में यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, तो ये दो समीकरण हमारे पास है। अब अगर देखेंगे गौर से कि पहले समीकरण में ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। पहले समीकरण में यदि हम देखते हैं तो a1 का मान कितना है, जरा ये बताओ। a1 का मान यानी x का गुणांक पहले समीकरण में 4 है। b1 का मान कितना है, यानी कि पहले समीकरण में y का गुणांक k है, और c1 हम 6 ही मानेंगे। अगर -6 भी मानना है तो मान लो, बट हम 6 मान ले। ठीक है, फिर दूसरे समीकरण में देखेंगे x का गुणांक कितना है, 2 है, मतलब a2 हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b2 यहाँ पर y का गुणांक कितना है, -4, तो b2 बराबर यहाँ से हो जाएगा -4, और c2 बराबर यहाँ से होगा 3। तो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ से तुम्हारा निकल के आ गया। अब देखो करना क्या है, अनगिनत हल होना है। तो अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बट्टे a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टे b2 बराबर होना चाहिए c1 बट्टे c2। अब देखना हमको k कहाँ पर है, k कहाँ पर है, तो k दूसरे वाले में। तो या तो हम a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 कर ले, या b1 बट्टे b2 c1 बट्टे c2 कर ले, कोई भी करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यही करते हैं, a1 बट्टे a2 यानी कि 4 बट्टे 2 हो जाएगा, बराबर b1 बट्टे b2 तो हमारा k बट्टा -4, k बट्टा -4, 2 दूनी 4, k बराबर हमारा निकलेगा -8। ये हो गया हमारा यहाँ से उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अगला प्रश्न है हमारे सामने, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उससे निरूपित होने वाली रेखाएं होगी। तो हमने पहले ही बताया ना, अगर कोई रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो मतलब रेखाएं जो है ये होगा समांतर। कैसा होगा, असंगत के लिए रेखाएं हो जाता है समांतर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर नहीं है। तो यहाँ पर समझना क्या, देखो यहाँ से एक समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर 5, और दो के पेयर में कुछ मान यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दे कि ये जो क्वेश्चन के अंदर दो मान दिया है, पहला मान x का है और दूसरा मान y का है। ये जो मान दिया है इस मान को बारी बारी से समीकरण में रखेंगे। अगर LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब ये वाला बिंदु जो है, ये वाला बिंदु जो है इस रेखा पर, यानी इस समीकरण के द्वारा जो रेखा बनेगा उस पर होगा। यदि LHS RHS नहीं होता है किसी मान के लिए, तो वह बिंदु इस वाले रेखा के द्वारा जो समीकरण बनेगा उस पर नहीं होगा। देखो जरा कैसे बताते। पहला मान a का देख, तो a में x का मान 2 है, तो 3 गुने 2 माइनस 2 गुने, और y का मान 1/2 है, तो ये होगा हमारा 3 दूनी 6, और माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1, कितना आ रहा है 5। LHS RHS बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला बिंदु तो हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन का चेक करें। तो यहाँ से x का मान 3 है और y का मान यहाँ पर 2 है। देखो जरा समीकरण क्या हमारे पास, 3x माइनस 2y बराबर में 5। देखो जरा
3 इंटू 3 ये हो जाएगा, x का मान 3 है, माइनस 2 इंटू वाई का मान 2 है, तो 3 3 9 और 2 दूना 4, ये भी हमारा 5 आ रहा है, मतलब LHS RHS दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी मान जो है, ये बी नंबर का जो ऑप्शन है ना, ये भी तुम्हारा इस वाले रेखा के द्वारा जो रेखा बनेगा, इस वाले समीकरण द्वारा जो रेखा बनेगा उस पर होगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए, x बराबर 5 और y बराबर 5, समीकरण क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y बराबर 5। ठीक है, अब मान रखो 3 गुने 5 माइनस 2 गुने 5, ये होगा 15 और माइनस का 10 बराबर होगा यहाँ से 5। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इस रेखा से कोई इस समीकरण से कोई रेखा बनाते हैं, खींचते हैं, तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है हमारा -5 ये बिंदु जो होगा ना, ये बिंदु भी हमारा इस रेखा पर हो जाएगा। चौथा बचता है डी नंबर, तो यही ऑप्शन होगा, तो इसे मान रख के देख लेना, 2 3 ही होने वाला है। हमारे सामने यदि समीकरण के एक्स, ध्यान से देखना, समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 है ना, एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण है 6x प्लस 2y बराबर 7 के, कोई हल ना हो तो के का मान क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। पहला समीकरण दिया है के एक्स माइनस 5y बराबर 2, दूसरा समीकरण दिया है 6x प्लस 2y बराबर 7, पहला समीकरण है ये दूसरा समीकरण है। तो यहां से देखेंगे a1 का मान मतलब होता है कि पहले समीकरण में x का गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पर कितना है, k है। ठीक है, दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है, -5, मतलब b1 का मान कितना होगा, -5, और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ से c1 का मान सिंपली 2, ऐसे -2 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमको 7 को भी -7 करना पड़ेगा, अगर 2 रखते हैं तो 7 को भी प्लस में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे समीकरण में हमारा x का गुणांक 6 है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर होगा 6, b2 बराबर, दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2 है, तो b2 बराबर 2, और c2 बराबर यहाँ से रखेंगे 7। अब आ जाओ, हमारा प्रश्न है कि कोई हल नहीं होना चाहिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टे c2 के। इस दोनों को लेके हल करना है। ठीक है, हमको b1 बट्टे b2 क्या है, -5/2, इस दोनों को लेकर के तो बात ही नहीं बनेगा ना फिर। चलो भाई, पहले वाले दोनों को लेकर ही हमको हल, सब बराबर ही दिया ना सब, चलो बराबर ही दिया है तो हम पहले वाले दोनों यानी कि इस दोनों को ही लेकर के हल कर लेते हैं। a1 बट्टे a2 कितना है हमारा, k/6 है, बराबर यहाँ से b1 बट्टे b2 कितना कर लेंगे, माइनस का, यहाँ से माइनस का 5/2, देखना जरा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये होगा हमारा 2k बराबर में माइनस का 30, देन k बराबर हो जाएगा हमारा -30 और बट्टे में 2, 15 दूनी 30, -15 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा, ये तुम्हारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, एक समीकरण है हमारे पास, एक नहीं 2 समीकरण है, कि कितने हल होंगे ये बताना है। तो समीकरण देख लो पहले, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, दूसरा समीकरण है -3x माइनस 6y और प्लस 1 बराबर 0। देखो अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 भूल जाओ, अगर हल की संख्या बताना है तो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 भूल जाओ। यहाँ पर देखो क्या है ना, x का गुणांक 1 है, तो x का गुणांक बट्टे में x का गुणांक, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के लिए तो 1/-3 आएगा, फिर y का गुणांक बट्टे y का गुणांक, तो 2 बट्टे यहाँ से -6 आएगा, 2 तिहाई 6 मतलब -1/3 आएगा, फिर अचर पद बट्टे अचर पद, तो 5 बट्टे में 1, तो क्या आ रहा है बाबू, देखो यहाँ से पहला दोनों बराबर है, देखना जरा ध्यान से, पहला दोनों बराबर है और फिर लास्ट वाला बराबर नहीं है, ऐसा जब आता है इसका मतलब क्या आया, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 के, ये बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। जब ऐसा होगा तो कितना हल होगा जरा बताओ, ऐसा होगा तो कोई हल नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न हमारे सामने, यदि दो चर में दो रेखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। देखो अनंत हल के लिए जो आलेख होता है ना, वो समपाती रेखाएं होता है, कैसा होता है, समपाती रेखाएं होता है, हमने पहले भी बात किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ जी, यहाँ पर क्या रहा है, समीकरण निकाय, यहाँ पर देखो x प्लस 2y बराबर 3, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण है यहाँ से हमारे पास 5x प्लस ky बराबर 15, ये दूसरा समीकरण के अनगिनत हल होने के लिए k का मान निकालना है। तो सिंपली देखो, अगर अनगिनत हल के लिए k का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर देखो x का गुणांक पहले समीकरण में 1,
तो x बट्टे x करो, x का गुणांक बट्टे में x का गुणांक, तो 1/5 हो जाएगा हमारा, बराबर में यहाँ पर y का गुणांक बट्टे में y का गुणांक, तो ये हो गया हमारा 2/k। ये सिर्फ अनगिनत हल के बारे में ही बात कर रहे हैं, किसी और पे मत लगा देना, ठीक है। ऐसे करके फिर यहाँ पर गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, k बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी, ये हो गया तुम्हारा उत्तर, बी नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है हमारे सामने, ध्यान से देखना, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है हमारे सामने, 0.3x माइनस 0.37 बराबर में 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और जो अचर पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं। आज क्या बोल रहे हैं, आ जाओ जी बात करें। तो सिंपली तुमको करना क्या है, इसको इधर ले चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास 0.37, इसमें से हमको घटा देंगे, x है ना, और ये होगा 0.3x, ये घट जाएगा, बराबर होगा, यहाँ से माइनस 0.3 ये रहने देंगे। अच्छा, इसको इधर ले गए ना, तो इसको इधर ले जाएंगे, इस वाले को उठा करके अपन इधर ले जाएंगे, तो ये होगा हमारे पास माइनस 0.37 और प्लस में 0, अब देखना जरा, अगर 0.37 में से 0.3 घटा दे तो हमारे पास 0.07 बचेगा x, ठीक है, बराबर में, फिर से वही बात, सेम बात है, सिर्फ प्लस माइनस में अंतर है। 0.037 में से 0.3 घटा दे तो 0.07 बचेगा, लेकिन ये माइनस में बचेगा, ठीक है। अब अगर x बराबर देखे यहाँ से, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 0.07 और बट्टे में यहाँ से 0.07, कितना होगा हमारा -1, उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ, ये हमारे पास एक बेहतरीन सा प्रश्न निकल के आया सामने और इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। सिंपल सा प्रश्न है, देखो जरा, तो x बराबर हमको दे रखा है कितना, x बराबर दे रखा है 7 √7 प्लस 4√3, तो x प्लस 1/x का मान हमको निकालना है। सिंपली x बराबर हमको क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है तुमको 7 प्लस 4√3, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखना जरा ध्यान से, इसको लिख सकते हो, 7 को क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 4 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इसको तो अपन लिख ही सकते हैं 4√3, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, x बराबर, ध्यान से देखना, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस में 2 इंटू a का मान √3 है और b का मान यहाँ पर हमारे पास 2 है। देखना जरा, 2 दूना 4√3 ही तो हो रहा है ना, और ये करने से हुआ क्या, हमारा ये a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म पे हमारा आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर यहाँ से √3 और प्लस में √3 प्लस में 2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये x बराबर तुम्हारा निकल के आ रहा है। अब चूंकि होल स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये रूट हमारा खत्म हो जाएगा, x बराबर होगा हमारा √3 और प्लस में ये आ गया हमारा, बहुत बढ़िया। चलो जी, या x बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 2 प्लस में √3। अब अगर हम देखें 1/x बराबर, तो 1/x बराबर क्या होगा, 1/2 प्लस √3, इसका परिमेयकरण कर लो, 2 माइनस √3 हो जाएगा, 2 माइनस √3, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से हमको गुना कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा कुछ इस प्रकार से कि 2 माइनस √3 और बट्टे में यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म पे है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर a² और माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। ध्यान से देखना, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 3, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही होगा। तो अब अगर ये 2 माइनस √3 हो रहा है और नीचे में 1 हो रहा है, तो सिंपली इसका मतलब क्या है, 1/x बराबर हमारा निकला है 2 माइनस √3। अब कह क्या रहा है, x प्लस 1/x का मान निकालो, तो x का मान तो हमारा निकला कितना, यहाँ से 2 प्लस √3 और प्लस में 1/x का मान निकल रहा है 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना निकल गया, ये 4 हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है बट 4 हमारा यहाँ से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि 10 पर पावर 2y बराबर 25 है,
क्या है 10 पर पावर 2y बराबर 25 है, तो 10 पर पावर माइनस y बराबर कितना होगा ये तुमको बताना है। बता दोगे? हाँ जी, क्यों नहीं बता देंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 पर पावर y और इस पर पावर 2 बराबर हम लिख सकते हैं 25, ऐसा लिख सकते हैं। या 10 पर पावर y और इस पर पावर 2 बराबर हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, क्योंकि हमारा ये दे रखा है ना बाबू बेस समान, तो इससे दो दो पावर 2 से पावर 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 पर पावर y से हमारा क्या हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि 10 पर पावर माइनस y, ठीक है, 10 पर पावर माइनस y, तो इसका मतलब क्या होगा 10 पर पावर माइनस y, इसका मतलब होगा ये कि 10 पर पावर माइनस y करेंगे तो 5 पर पावर भी माइनस 1 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 10 पर पावर माइनस y, और पावर अगर माइनस में तो कितना होगा ये 1/5 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा, ये तुम्हारा 1/5 यहाँ से ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो जी, प्रश्न है हमारे सामने में कि 2k माइनस 1 और k समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान क्या होगा। आ जाओ जी, देखें यहाँ, तो ये जो है ना पहला मान जो होगा ये x होगा और दूसरा मान जो है ये y का मान है। समीकरण है हमारे सामने 10x माइनस 9y बराबर में 12। ध्यान से देखना, x का मान है 2k माइनस 1, तो 10 का 10 होगा गुना में 2k माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 9 इंटू वाई का मान दे रखा है k बराबर में 12। ध्यान से देखना, यहाँ से 10 गुना 20 के माइनस 10 माइनस 9 के और बराबर में यहाँ से 12, ठीक है। देखो यहाँ से 20 के कितना है 20 के है, 20 में के में से यदि हम 9 के घटा दे कितना होगा ये 11 के हो जाएगा, और ये 10 है और ये 12 है। 10 को अगर उठा के इधर ले जाएंगे तो 12 है और 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, 10 प्लस में 12। आ जाओ जी, ये हो गया 11 के और बराबर 10 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 22। लेकिन अगर के बराबर लिखते हैं तो ये कितना होगा 22/11, 11 दूनी 22, तो यहाँ से तुम्हारा के का वैल्यू 2 निकल के आता है, जो बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न हमारा है, देखो क्या है प्रश्न, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर है हमारे पास दो समीकरण, पहले समीकरण को लिख ले, एक्स वाई का मान ही पूछ रहा है तुमसे, यहाँ पर समीकरण को लिख लेते हैं। ये कि हमारा 173x प्लस 197y बराबर 149। दूसरा समीकरण है 197x प्लस 173y और बराबर में 221। ये दो समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो एक्स वाई का मान निकलना। अब देखो अगर इसको जोड़ घटाव करेगो तो एक्स का यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से क्या करें सिंपली जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई भी टर्म गायब नहीं होने वाला है। और यदि गुना करेंगे यहाँ पर x के गुणांक से, अगर 197 से यहाँ गुना कर दे, 173 से यहाँ गुना कर दे, तो टोटल पूरा का पूरा ही समीकरण ही गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार का समीकरण में देखो खासियत क्या होता है ना कि 173x का गुणांक जो पहले समीकरण में, वही गुणांक यहाँ पर y का है दूसरे समीकरण में, और जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है वही पहले समीकरण के y का गुणांक। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि एक बार जो है ना दोनों समीकरण को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं, देखो जरा, तो क्या होगा 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 1 1 2 1, 370x प्लस इसी तरह से ये भी 370y, और ये कितना होगा बाबू 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 2 7 और 2 1 3, 370x 370y और बराबर में 370। 370 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये होगा x प्लस वाई और बराबर में तुम्हारा 370। 370 से 370 खत्म, x प्लस वाई बराबर यहाँ से तुम्हारा 1 निकल के आ रहा है, एक बार घटा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 173x प्लस 197y बराबर 149। देन हो जाएगा हमारे पास 197x प्लस 173y बराबर 221। हमने क्या कहा घटाना है, घटाने के लिए नीचे का चिन्ह बदल जाता है, घटा लो आप। तो ये होगा 7 में से 3 4, 9 में से 7 2 और ये खत्म, माइनस 24x यहाँ से प्लस 24y और बराबर में कितना होगा जरा बताओ। हाँ 11 में से 9 2, 11 में से 4 7 और ये खत्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा, माइनस का 72।
सिंपली हमको करना क्या है, -24 यहाँ से कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस का y बराबर माइनस का 72। काटेंगे 24 या 72 कटेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर यहाँ से 3 समीकरण नंबर 2 निकल के यहाँ से हमारा आ गया। अब समीकरण क्या मानेंगे बाबू, इसको समीकरण 3 मानेंगे और इसको समीकरण 4 मानेंगे। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करो। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 1 है, और समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 3 है। एक ही है, ये कुछ मत समझो, तो मिटा देने में फायदा है। चलो सॉल्व करें, y से y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ने पे ये होगा हमारा 2x बराबर यहाँ से 4, x बराबर देखेंगे तो ये होगा 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4, x का वैल्यू यहाँ से हमको 2 आ जाएगा। देन x का मान समीकरण 3 में रख दो, तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 1, x का मान यहाँ पर हमने निकाला है 2, 2 प्लस वाई बराबर में 1, 2 को इधर लेके आएंगे तो y बराबर 1 माइनस 2 बराबर में -1, तो x का मान 2, y का मान -1, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है, तुम्हारा उत्तर होगा। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कह रहा है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2 समीकरण है। पहला है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। मुद्दा तो हमारा यहाँ पर फंस गया बाबू, ठीक है, ये हमारा फंस रहा है ना बात। तो k का मान चाहिए ना हमको, और x और y का मान तो पहले से हमको दे रखा है, तो पहले समीकरण से आई होप पहले समीकरण से हमको कोई मतलब ही नहीं है, दूसरे समीकरण से मतलब है। ये है 2kx प्लस 7y और माइनस का 5, ठीक है, x बराबर 1, तो यहां से लेंगे 2k और इंटू एक्स का मान 1 और प्लस 7 का मान, y का मान कितना दिया है माइनस का 1, और बराबर में यहाँ पर बराबर में कितना है, बराबर नहीं माइनस का 5 और बराबर में है 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2k, और चूंकि y बराबर जो है यहाँ पर -1 दिया है तो -7 -5 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 2k 7 5 -12 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 2k बराबर 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 12 होगा, और यहाँ से k बराबर होगा 12 बट्टे 6, 6 दूनी 12, तो 6 क्या हो गया, ये 2 छा, ये 2 है ना बाबू, हाँ तो 2 होगा नीचे में, 2 छा का 12, 6 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। तो पहले समीकरण से हमारा यहाँ पर कोई बहस ही नहीं था, ठीक है, दूसरे समीकरण से ही हमको यहाँ पर काम, आगे बढ़ेंगे। चलो जी प्रश्न है हमारे सामने कि 2 समीकरण है। पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 12y बराबर 10। इस समीकरण का एक हल है, 2 हल है, कितना हल है ये बताना है। सिंपली करना, हमने क्या कहा, x का गुणांक बट्टे x का गुणांक करो, 1/3 आ रहा है, y का गुणांक बट्टे y का गुणांक करो, 2/12 आएगा, 2 छाका 12 आ जाएगा, और यहीं पर हमारा काम बन रहा है। देखो पहले वाला यानी x का गुणांक बट्टे x का गुणांक पहले और दूसरे समीकरण में 1/3 आ रहा है, फिर y का गुणांक बट्टे y का गुणांक दूसरे समीकरण पहले और दूसरे समीकरण में 1/6 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब x का गुणांक बट्टे x का गुणांक और y का गुणांक बट्टे y का गुणांक बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में कितना हल होता है, एक हल होता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे a1/a2 से भी तुम बना सकते हो, बट ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे सामने, असंगत समीकरण का युग्म का कितना हल होता है। बाबू कोई हल नहीं होता है, असंगत का कोई हल नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखो, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आश्रित समीकरण के युग्म का कितना हल होता है, एक हल होता है, अच्छा अनेक हल होता है ना, आश्रित समीकरण के लिए अनेक हल होता है, कितना, अनेक हल हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला हमारा, ऐसे 2 युगपद समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे समीकरण का निकाय कहते हैं। कैसा कहते हैं बाबू, मतलब कहने का क्या है, तुमने एक ग्राफ खींचा, यहाँ पर 2 रेखाएं समांतर है, मतलब एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार का जो समीकरण कहलाता है ना वो असंगत समीकरण कहलाता है, असंगत समीकरण निकाय कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा।